जब इंसान के मैनर्स, उसकी सोच मर जाए उसे एक्सपायर ही कहते हैं, जिंदा लाश ही कहते हैं उसे। जिसकी गैरत मर जाए उसे एक्सपायर आंटी ही कहते हैं। आज मैं अपनी वीडियो का आगाज़ ना तो अल्लाह के नाम से शुरू करूँगा, ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद भेज के। ज़ाहिरी बात है, कीचड़ में पत्थर मारा है तो थोड़ा गंदा होना तो बनता है ना। आपने अक्सर गली मोहल्लों में छोटी छोटी लड़ाइयाँ देखी होंगी, या तो बच्चों की वजह से हो जाती है या फिर किसी और वजह से दो ग्रुपों में लड़ाई हो जाती है। जो ख़ानदानी औरतें होती हैं वो कहती हैं मर्दों की लड़ाई है, छोड़ो, कोई फ़ायदा नहीं है हमें इसमें आने का। और जो गैर ख़ानदानी औरतें होती हैं वो या तो या अपने बाजुओं से कपड़े फाड़ के या अपने दुपट्टे हवा में फेंक के उन आदमियों से पहले थाने पहुंच जाती हैं और जाके थानेदार से कहती हैं, ओ हो गुराया ने हमारी इज़्ज़त उछाल दी, गुराया ने हमारी इज़्ज़त उछाल दी। इन जैसे कुछ गैर ख़ानदानी औरतें, मैं उनकी मिसाल देना चाहता हूँ कि लड़ाई है मर्दों की, मेरी और एंडी बाजवा की। मैंने एक्सपोज़ किया एंडी बाजवा का, और कुछ गैर ख़ानदानी औरतें कपड़े फाड़ के थाने पहुंच गई कि गुराया ने हमारी इज़्ज़त उछाली। मैंने 4 दिन पहले एक वीडियो इंग्लिश में बनाई ताकि अमेरिका और लंदन में बैठे हुए कुछ एक्सपायर आंटियों को समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है वो पढ़े लिखे जाहिल हैं, इंग्लिश की समझ नहीं आई। उर्दू में बता देता हूँ कि मैंने एक्सपायर क्यों कहा था। मैंने कहा था जब कोई बंदा या मर्द या औरत 30 साल की उम्र से गुज़र जाता है तो उसको समझ आ जाती है कि मैंने अल्फाज का चुनाव कैसे करना है, मैंने छोटे बड़े के साथ कैसे तमीज़ से बात करनी है। तो ये एक्सपायर आंटियाँ 30 से ज़्यादा की उम्र हैं और इन्हें अब तक ये नहीं पता कि अल्फाज का इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे नहीं। बात सिर्फ इतनी हुई कि मैंने इनको एक्सपायर आंटियाँ कहा और इन आंटियों ने क्या कहा, गुराया ने हमारी इज़्ज़तें उछाली हैं। उन आंटियों में से एक आंटी सर फहरिस्त हैं, पंजाबी मॉम USA, जो अपने आप को अमेरिका की मलका समझती हैं। क्लिनिक पे मोग माप मार के क्लिनिक की सफाइयाँ करते हैं। $700 लेने वाली औरतें, क्लिनिक सफाई करने वाली औरतें अब हमें बताएंगी कि कंटेंट क्या चीज़ होती है और हम इनकी इज़्ज़तें उछालते हैं। इस एक्सपायर आंटी को मैंने अपनी बहन कहा, आपी कहा, रिस्पेक्ट दी, और इन्होंने मुझे ही निशाना बना दिया। मैं थोड़ी इनकी तारीफ़ करा देता हूँ आपको कि ये व्हाट्सएप पे मेरी इनसे बात हुई थी। नुमान व्लॉगर, शायद वो आप उन्हें जानते हों। नुमान व्लॉगर ने मेरे साथ रब्ता किया कि मैं इनको एक्सपोज़ करना चाहता हूँ, यानी पंजाबी मॉम USA को, अमेरिका की मलका को मैं एक्सपोज़ करना चाहता हूँ। तो उसी वक्त जब मैंने उन नुमान व्लॉगर को नंबर दिया, ये मसूफ़ा ने वहाँ से नंबर लेकर मुझे कॉन्टैक्ट किया। आप अब इतनी गैरत वाली हैं तो नुमान व्लॉगर को दिया गया नंबर आपने कैसे हिम्मत की मुझसे बात करने की। जब नुमान व्लॉगर ने मुझे सारी इनकी हिस्ट्री बताई कि ये मैडम मसूफ़ा पैसे लेके लोगों को प्रमोट करती हैं और शॉर्ट आउट देती हैं, तो इस मैडम ने फिर व्हाट्सएप पे मुझसे बात की। कुछ स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूँ। और बाद में कहा कि नुमान की बातों में मत आना। नुमान ने मुझे बहाना लगाया कि मेरा बाप बीमार है, उसके लिए कुछ पैसे चाहिए, और मैं यहाँ की क्वालिफाइड नर्स, मैं $800 पर डे लेती हूँ। एक नर्स, क्वालिफाइड नर्स $800 पर डे कैसे ले सकती है? ये बनते हैं 24,000 US डॉलर और ये बनते हैं तकरीबन 36 लाख रुपए। और मसूफ़ा यानी कि फ़र्श पे मोप मारने वाली, झाड़ू पूंछा करने वाली 36 लाख रुपए एक महीने में कैसे कमा सकती है? और ये मुझे कहती हैं कि मैं गरीबों की मदद करती हूँ। अगर आप 36 लाख रुपया एक महीने का कमा रहे हैं ना, तो कोई ख़ानदानी औरत यूट्यूब पे ऐसे काम नहीं करते। गैर ख़ानदानी औरतें ही ऐसे ऊँचे अटकंदे अदा करती हैं। और मुझे पता है जितनी आप क्वालिफाइड नर्स हैं, फ़र्श पे मोप मारती हैं, झाड़ू पूछा करती हैं और $700 पर मंथ लेती हैं। $800 पर डे बात होती है मैडम, बात होती है। नुमान व्लॉगर ने जब आपको एक्सपोज़ करना चाहा तो उसी वक्त आप बहुत मीठी बन गई कि हाँ उसकी बातों में मत आना। नुमान व्लॉगर ने मुझसे पैसे मांगे, मैंने इनको एक्सपोज़ किया तो इन्होंने फिर मुझे व्हाट्सएप पे कॉल की, हिस्ट्री देख सकते हैं आप, और मुझे कहा कि मैं तुम्हारी बातें सुन के मुझे इतनी शर्म आई, मुझे इतनी गैरत आई कि हार्ट अटैक होने लगा था और मैं गैरत से मरने लगी थी। आपने ये भी कहा था कि अल्लाह करे मेरे 9 साल का बच्चा मर जाए अगर मैं किसी की बुराई करे तो। वही हो ना आप, बहन बनी हुई ना मेरी, इज़्ज़त उछालने का तुम्हें ज़्यादा शौक़ है ना, तो आज तुम्हारी इज़्ज़त कैसे उछालते हैं मैं बताता हूँ। फिर आपने कहा कि अली वीर और फयाज़ भाई तुम्हें कभी शॉर्ट आउट नहीं देंगे, अपनी ज़िंदगी उनके लिए तबाह ना करो।
233 वीडियो है मेरे चैनल पे, 233 वीडियो जो आपने कभी ख्वाब भी नहीं देखी होंगी। सिर्फ 12 वीडियो मैंने एक्सपोज की बनाई हैं, और एक्सपोज की वीडियो किन के ख़िलाफ़ बनाई हैं? जो बड़े यूट्यूबरों के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। उनमें से आप गैर ख़ानदानी 4 औरतें भी हैं, इनके ख़िलाफ़ वीडियोज़ बनाई हैं मैंने। इन 13 वीडियोज़ में किसी एक में बताओ मैंने किसी से शाउट आउट मांगा हो या किसी को कहा हो कि आओ ऐसी बातें करो। मैंने आपको व्हाट्सएप पे बताया था मेरा रीज़न क्या है इनके ख़िलाफ़ बोलने का, लेकिन गैर ख़ानदानी औरत निकली ना, आपको इज़्ज़त रास नहीं आई। पता नहीं आपके घर में आपका खावन, आपके भाई, आपके ससुर या आपकी फैमिली वाले कैसे बर्दाश्त करते हैं। आप यूट्यूब के फोरम पे बैठ के कैसी कैसी बातें और ज़ात के बारे में करते हो, और कैसी कैसी गालियों वाली वीडियोस अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखती हो। या तो आपकी गैरत मर चुकी है या आपके फैमिली मेम्बर्स की गैरत मर चुकी है। अगर मैं आपको गाली निकालता या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता तो मेरे फैमिली वाले मुझे कहते कि ये तुम क्या कर रहे हो। शायद आपकी फैमिली वालों की गैरत मर गई, या वो बगैरत हैं या आप बगैरत हैं जो ऐसी गालियाँ और ऐसी वीडियोस अपलोड करते हो। एक्सपायर आंटियों के चैनल पे चले जाएं, इनके थंबनेल देखें। एक वो यूके किचन व्लॉग वाली आंटी के थंबनेल देखें, उसका एक थंबनेल था खुद भी नंगी होंगी दूसरों की भी नंगी करूँगी, ये औरत है। एक और एक्सपायर एंटी कुकिंग नाजनीन, उन्होंने एंटी बाजवा के साथ जो जो गालियाँ मुझे अपनी वीडियोस में दी, जो बुरे बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए, अगर गैरत होते तो मर जाते। कुकिंग विद नाजनीन, मैं आपको बताता चलूँ, इस पंजाबी माम ने मुझे कहा कि कुकिंग विद नाजनीन एक अच्छी औरत नहीं है। वो वर्ड मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो उसने आपके बारे में कहा था। सब कुछ मुझे यही बता रही हैं पंजाबी माम यूएस से। फिर उन्होंने कहा कि नॉलेज टॉक वाली आंटी वो भी इसी तरह, यानी उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा भी नहीं है। फिर उन्होंने मुझे कहा यूके किचन व्लॉग वाली आंटी कुरान की तालीम देती हैं और उनकी हरकतें देखो। व्हाट्सएप पे कहा था ना मुझे, मेरे पास मैसेज अभी पड़े हैं। बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि गैर ख़ानदानी होते हैं, मर्दों से पहले ही थाने पहुंच जाती हैं कि हाँ हमारी इज़्ज़त के साथ इन्होंने हमारी इज़्ज़तें उछाली हैं। लास्ट टाइम जब हमारी व्हाट्सएप पे बात हुई थी, आपने मुझे क्या कहा था? स्क्रीनशॉट देखिए। आपने मुझे कहा था कि खुदा के लिए अपनी ज़िंदगी अली वीर के लिए तबाह ना करो, वो तुम्हें शाउट आउट कभी नहीं देगा था। और मैंने क्या कहा था? मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूँगा। मुझसे मेरी पर्सनल लाइफ के सारे सवाल पूछ लिए और बना दी फिर वीडियो मेरे ख़िलाफ़ ही। गैर ख़ानदानी औरत हो ना, इसीलिए ऐसा किया। शायद आपकी गैरत मर चुकी है या आपके घर में रहने वाले मर्दों की गैरत मर चुकी है जो ऐसी ऐसी बातें और गालियां आपके चैनल पे अपलोड होने देते हैं। मैंने एक्सपोज किया था मिस्टर शामी को, उसके बाद उस अमेरिकन हाकर को। जब मैं उनसे बातें कर रहा हूँ तो इन 4 गैर ख़ानदानी औरतों का क्या ताल्लुक़ बनता है मेरी ज़ात ज़िंदगी पे बातें करने का? सवाल मैं उनसे पूछ रहा हूँ और उसके जवाब में ये जवाब दे रही हैं। और बाकी है इनके हामी जो इनको कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हो। उनके कमेंट देखें, जो इनके हामी हैं इनके कमेंट देखें कैसे कैसे कमेंट करते हैं। ये औरतें गैर ख़ानदानी औरतें और मुझे कह रही हैं, इनकी ज़ुबान जैसी जैसी तस्वीरें मेरी बना के सोशल मीडिया पे लगा रहे हो, मेरी ज़ात पे कुछ नहीं होगा। मैं एक मर्द हूँ, मर्द ही रहूँगा। तन नीचे लड़की का लगा के ऊपर मेरा फेस लगा के क्या प्रूव करना चाह रहे हो? मैं एक मर्द ही रहूँगा हमेशा। और तुम जैसी गैर ख़ानदानी औरतों की जो तरबियत और जो फैमिली है ना, वो सामने आ रही है। $800 पर डे कमाती हो ना, 36 लाख रुपया पर मंथ बनता है। अगर डॉलर कमा रही हो ना तो अपनी फैमिली के लिए कमाती हो। पाकिस्तान किसको बेचती हो? अपनी फैमिली को बेचती हो। क्या किया पाकिस्तान के लिए तुमने? अपनी फैमिली को डॉलर बेचते हो ना। हम गरीब किसान मेहनत करके 6 माह बाद एक फसल पैदा करते हैं, उससे फिर आगे सिस्टम चलता है। 6 मंथ की मेहनत कामयाब होती है और तुम अपने महीने बाद की पूंछे मारने के बाद क्लिनिक में जो कमाई होती है अपने फैमिली को बेचते हो। पाकिस्तान के लिए तुमने क्या किया है? जो बातें करे हुए अपना कमाते हैं। अमेरिकन ट्रक के पास अपनी गाड़ियाँ हैं, अपने पास रखे वो गाड़ियाँ। पंजाबी माम यूएसए, आप ही ने कहा था ना कुकिंग की नाज़रीन का किरदार अच्छा नहीं है। स्क्रीनशॉट मेरे पड़े हुए हैं लेकिन मैं यहाँ पे दिखाना नहीं चाहता। और कुकिंग विद नाज़रीन खुद को बड़ी गैरतमंद समझती हो और अपने चैनल पे उस सरदार ने कितनी गालियाँ दी हैं और साफ लबास में गालियाँ दी हैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करते हुए। तुम्हें शर्म ना आई और मुझे कहती हो कि मैंने इन आंटियों की इज़्ज़त उछाली है। इज़्ज़त तो तुम अपनी खुद उछाल रही हो। मेरे सवालों का जवाब दे नहीं सकते तुम। कहाँ है वो अमेरिकन चूहा जो ट्रक ड्राइवर है, छुपा हुआ इन औरतों के पीछे, और एक सोशल मीडिया पे नई बहस शुरू कर दिया है कि मैं औरतों की डिसरिस्पेक्ट करता हूँ।
और औरतें क्या कर रही हैं, यूके किचन व्लॉग वाली जो आंटी, उसके थंबनेल देखो। एक गैरतमंद शख्स कभी भी ऐसा थंबनेल नहीं देखेगा जैसे थंबनेल वो बनाती है। और अल्लाह माफ़ करे, पंजाबी माम यूएसए के भी थंबनेल देख लो, अपनी ज़ुबान देख लो, अपने हस्बैंड को कैसे पुकारती हो, अपनी सास की कैसे बुराइयां करते हो, अपने माँ बाप की इज़्ज़त तो तुम कर ना सकी और मैं उछालूँगा तुम्हारी इज़्ज़तें। गैर ख़ानदानी औरतों की इज़्ज़त उछालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपनी इज़्ज़तें खुद ही उछालती हैं। उछाल रही हो ना, उछालती जाओ। अब आ जाएं उस चिल आउट 333 वाले बंदे के, जिसने वीडियो बनाई और मेरी फैमिली पे कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं उस बंदे को तो जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने वो एग्ज़ाम्पल दी थी कि ऐसे एक फैमिली की इज़्ज़त उछाली जाती है, और वो भी मुझ पे ही डाल दिया कि देखा अगर किसी की इज़्ज़तें उछालोगे तो ऐसा ही होगा। पंजाबी माम यूएसए, बताओ कोई प्रूफ दो जब मैंने तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई गाली दी हो, तुम्हारे लिए कोई बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो। व्हाट्सएप पे बात होती है तो मैं आप ही के अलावा आपको बुलाता नहीं था, बहन के अलावा। मैंने आपको क्या कहा था कि आप यूट्यूब को सीरियस ना लें, ये सिर्फ एक काम है। लेकिन आपने अपना गैर ख़ानदानी होना दिखाना तो था ना। चिल आउट 33 वाला वो बंदा है, लड़का है, लेकिन वो आ गया आपकी बातों में, आप एक्सपायर आंटियों की बातों में आके उसने वीडियोस बना दी। चलें खैर, उसकी कोई गलतफहमी है, किसी दिन उसकी गलतफहमी भी दूर कर देंगे। और आपको पता है पंजाबी मामी वैसे मैं जो कहता हूँ करके दिखाता हूँ, और आपकी गलतफहमियाँ आगे आगे मैं सारी ख़त्म करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे इज़्ज़तें उछालते हैं। मैंने एग्जांपल दी थी कि उस बंदे ने कैसे वीडियो बनाई है, मेरी फैमिली को, मेरी माँ को गालियाँ दी, मैंने वो एग्जांपल दी थी। और आगे से कहती हो कि किसी की इज़्ज़तें उछालोगी तो ऐसा होगा। $800 पर डे कमाती हो ना, तो अपने लिए कमाती हो। फ़र्श पे पोछा मार मार के, लेट्रीनें साफ़ कर करके $800 पर डे कमाती हो ना, तो अपने लिए कमाती हो। हम गरीब किसान मेहनत करते हैं और हमारी वजह से कई लोगों का पेट पलता है। पाकिस्तान के लिए हम ये करते हैं और तुम क्या करते हो। एक बात पे मुझे बहुत हंसी आ रही है, उस अमेरिकन चूहे ट्रक ड्राइवर ने एक पिक्चर बनाई हुई है मेरी, वो साड़ी के नीचे ऊपर मेरे दाढ़ के ऊपर मेरा सर लगाया हुआ है, और एक ही बात हर चैनल पे देखी जाती है, जो भी मुझे एक्सपोज कर रहे हैं कि अमेरिकन रेड पासपोर्ट दिखाओ, अमेरिकन रेड पासपोर्ट दिखाओ। भाई अगर रेड पासपोर्ट नहीं है तो उस चूहे से कहो कि अपना पासपोर्ट दिखाए। उस चूहे के तो मैंने कहा है, अब मैंने अपना आईपीपी एड्रेस भी दिया है कि उसमें हिम्मत है तो मेरा आईपीपी एड्रेस चेज करे। बहुत बातें करता है ना वो, मैं ऐसे आईपीपी एड्रेस चेज कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, गूगल में मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, इंडिया में मेरे कॉन्टैक्ट्स, यूट्यूब में मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो मेरा आईपीपी एड्रेस चेंज करे। मैं सवाल करता हूँ उस अमेरिकन चूहे से और जवाब देती हैं ये एक्सपायर आंटियाँ, गैर ख़ानदानी औरतें जो लोगों की इज़्ज़तें उछालती हैं। एक फैमिली को इन्होंने टारगेट बनाया हुआ है। पाकिस्तान में 22 करोड़ लोग हैं और इन्हें सिर्फ 2 बंदे नज़र आते हैं, फयाज़ भाई ओलिवीर और उनकी माँ और उनकी बहन। सोशल मीडिया पे मैं ऐसे चैनल आपको गिनवा देता हूँ, उंगलियों में गिनवा देता हूँ, जो ऐसा मवाद यूट्यूब पे अपलोड करते हैं कि देखने के काबिल नहीं है। उनको वो नज़र नहीं आ रहे, इन एक्सपायर आंटियों को, और इनको नज़र आते हैं सिर्फ ये जो यूट्यूब पे कामयाब हो गए, अल्लाह ने इज़्ज़त दी। और ये गैर ख़ानदानी लोग, हाँ गैर ख़ानदानी लोग ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह पाक जिसे इज़्ज़त देते हैं, गैर ख़ानदानी लोग ऐसे ही करते हैं कि उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, जलते हैं और जलने के बाद ऐसी हरकतें करते हैं। मेरी आपसे 3 दफ़ा व्हाट्सएप पे कॉल पे बात हुई और तीनों दफ़ा आपने कहा मुझे हार्ट अटैक होने लगा था, मैं तो गोलियाँ खाने लगी, मैं तो मरने वाली थी, अगर मैं तुमसे बात ना करती तो शायद मैं मर जाती। तो भाई बना के ऐसी गैर ज़िम्मेदाराना हरकतें कर रही हो, मुझे शर्म आ रही है कि तुमने मुझे भाई कहा। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, तुम तो बहन बहन के काबिल भी नहीं हो। मैं ठहरा ख़ानदानी और तुम ठहरी गैर ख़ानदानी, मेरा और तुम्हारा रिश्ता नहीं बन सकता। कुकिंग विद नाज़रीन ऐसी ऐसी गंदे अल्फाज और सीखने गालियाँ, ऐसी ऐसी वीडियोज़ अपने चैनल पे तुम अपलोड करती हो, उस अमेरिकन ट्रक ड्राइवर की वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड करती हो, मेरे खिलाफ बातें करवा के, मुझे गालियाँ दिलवा के, और आ जाए जी यूके किचन व्लॉग, ऐसी ऐसी गंदे अल्फाज अपने थंबनेल में इस्तेमाल करती हैं और कहती हैं कि मैं औरतों की इज़्ज़तें उछालता हूँ। अपने अपने गिरेबान में देखो, फिर थाने चली जाना। इज़्ज़तें मैं नहीं उछालता, इज़्ज़तें तुम उछालते हो। मैंने तो एक लफ्ज़ भी आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया, और जैसी जैसी पिक्चर बना के अपलोड कर रही हो, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। मैं ख़ानदानी हूँ, गैर ख़ानदानी लोग ऐसी हरकतें करते हैं, जैसा कि वो ट्रक ड्राइवर गैर ख़ानदानी हरकत उसने शुरू की, बाकी भी उसको फॉलो करेंगे। एक ग्रुप है इनका, तो करते रहो। गैर ख़ानदानी लोग, गैर ख़ानदानी औरतें, कोई बात नहीं।
मुझ पे इसका कोई असर नहीं होगा। अल्लाह जानता है, मेरा 9 साल का बच्चा मर जाए अगर मैंने किसी की बुराई की हो तो। अपनी वीडियोस में करती क्या हो तुम? क्या है तुम्हारी वीडियोस में? है छब या परिफेत और कंटेंट क्या है आपके पास? तेरे पास कंटेंट क्या है? कुछ भी नहीं है कंटेंट। थंबनेल तो अलीवीर और फयाज भाई का लगाती है और बातें उनके खिलाफ करती है और छब्बो ऐसी ऐसी वीडियोस बना के मैं एंटरटेन कर रही हूँ। ऐसे एंटरटेन करते हैं? ये है कंटेंट तेरा? ये है कंटेंट? ये चारों एक्सपायर आंटियों के चैनल की वीडियोस देखने के काबिल नहीं है, थंबनेल देखने के काबिल नहीं है। औरत की एक फैमिली को इन्होंने टारगेट किया हुआ है, बस एक ही बात। पाकिस्तान में 22 करोड़ लोगों में से सिर्फ 2 लड़कियां इनको नज़र आती हैं, अलीवीर की अम्मी और बहन। बाकी इनको दुनिया में कोई चीज़ नहीं आती। टारगेट बनाया हुआ है सस्ती शोहरत के लिए जी। इनके खिलाफ वीडियोस बनाते जाओ और ऊपर आ जाएंगे, लेकिन जलील हो गए। जलील हो रहे हो, इंशाल्लाह जलील होते रहोगे। एक बात जो रह गई थी, ये गैर ख़ानदानी औरत कल कह रही थी कि मैं टोटे वीडियो से निकाल कर अपनी बात बनाता हूँ। तो वो टोटे कहाँ से निकालता हूँ? तुम्हारी वीडियोस ही होती हैं, वो टोटे वहीं से जमा करता हूँ। तुमने ही वो बातें की होती हैं, वही बातें मैं बना के अपनी वीडियोस में उसका जवाब देता हूँ। अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं ऐड करता मैं। तेरा वीडियोस में मैंने उन लोगों को एक्सपोज किया है जिन्होंने बड़े बड़े यूट्यूब के खिलाफ वीडियोस बनाई। अपनी किसी वीडियोस में मैंने शाउट आउट का नहीं कहा। उसी शाउट आउट के लिए तुम चारों और वो ट्रक ड्राइवर मर रहे हो कि हमें किसी तरह शीट आउट के लिए मर रहे हो। तुम सब मर रहे हो और जल रहे हो। गैर ख़ानदानी लोग हो तुम, गैर ख़ानदानी औरतें हो तुम, मर रहे हो शॉर्ट आउट के लिए, मर रहे हो। कोई क्लिनिक के फर्श पे पोछा मार के प्रोफेशनल नर्स बना हुआ है, कोई ट्रकों के टायर धो के जी मैं ट्रक ड्राइवर बना हुआ हूँ, मेरे पास ट्रकें हैं, BMW है। और BMW 3-4 हज़ार डॉलर में मिल जाती है अमेरिका में। अगर मैं वहीं पे हूँगा 3-4 डॉलर में ख़रीद लूँगा मैं। कुरान पाक की तालीम देती हो तुम, शर्म करो। कुरान और अपने थंबनेल देखो, कुरान पाक की तालीम देने वाले लोग फर्श दो के और अब बातें करो। मैं लोगों की इज्जतें उछालता हूँ? मैं जो पर्दे के नीचे औरतें बैठी हुई हैं मैं उनकी मदद कर रही हूँ, उनके साथ हेल्प कर रही हूँ। 36 लाख रुपया पर मंथ तुम कमाती हो, 1 लाख रुपया पर 1.25 लाख रुपया पर डे कमा रही हो। अगर तुम 1 लाख रुपया भी उन बापर्दा औरतों को दे दो ना तो यूट्यूब पे आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फैक्ट मैं बताता हूँ, गैर ख़ानदानी औरत तुम्हारी गैरत मर चुकी है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, तुम्हारे पास कंटेंट है ना इज्जत है। इज्जत तो चलो रही नहीं है ना, वो तो मैंने उछाल दी, वो तो रही नहीं ना। अगर तुम 1 लाख रुपया पर डे कमा रही हो ना, यूट्यूब पे काम कर रही है, 10-10 हज़ार रुपया पर मंथ देना, वो यूट्यूब पे कभी ना है। लेकिन तुम खुद क्लिनिक के फर्श पे पोछा मारती हो, $700 पर मंथ कमाती हो, $500 तुम रेंट देती होगी, 300-400 रेंट का तुम अपना खर्चा देती हो, $200 तुम्हें बचते होंगे और बातें कर रही हो कि $800 पर डे कमाती हो। कोई अच्छा सा हॉस्पिटल ढूंढो जहाँ के फर्श पे मोप मारो तो तुम्हें तनख्वाह ज़्यादा मिले। अगर तुम जैसी औरतों को एक्सपोज करना, मैंने तो वर्ड सिर्फ एक्सपायर आंटी यूज़ किया है, और जैसे जैसे वर्ड तुम अपनी वीडियो से इस्तेमाल करती हो और मुझ पे करोगी हरेसमेंट का केस कि मैंने तुम्हें एक्सपायर आंटी कहा है। अब तुम मरी हुई हो, जिंदा लाशें हो, बोझ हो इस धरती पे। औरत होने का तुम्हें कोई हक नहीं बनता। जैसी तुम्हारी वीडियोज़ हैं, जैसी तुम्हारी बातें हैं, बुराइयां करते हो, चुगलियां करते हो, बातें करते हो दीन इस्लाम की अपनी वीडियोस में। अगर तुम जैसी गैर ख़ानदानी औरतों को एक्सपोज करना हरेसमेंट है, तुम जैसी गैर ख़ानदानी औरत को एक्सपोज करना औरत की इज़्ज़त उछालना है, तो तुम जैसी ज़िंदा लाशों को एक्सपोज मैं करता रहूँगा और तुम्हारी डिस्प्रेस करता रहूँगा। ये था मेरा आज का व्लॉग, तो नहीं वीडियो थी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को मेरा चैनल में ज़रूर कीजिएगा। खुश रहिए, खुश रहने के बारे में ढूंढिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।